तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। जैसा कि परिचय आपके सामने दिया हुआ है, एक बहुपद पॉलिनोमियल शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पॉली जिसका अर्थ है कई और दूसरा नोमियल जिसका अर्थ है पद। इसलिए बहुपद का अर्थ है कई पद। बहुपद चर, अचर और घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसमें अंकगणित व्यंजक जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग शामिल होते हैं। जैसा कि एक बहुपद में सीमित पदों के साथ एक चर और एक से अधिक चर हो सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपका है उदाहरण में 3x, इसमें चर पद एक है। दूसरा 5x² + 6x - 4, ये दो घातीय त्रिबहुपद है। फिलहाल में अगर चर पद देखा जाता है तो इसमें सिर्फ एक ही है। तीसरा भी क्वेश्चन आपके सामने है x⁴ - 9x + 8, इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी घात सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4 है और चर एक ही है। चौथा क्वेश्चन आपका है 7x³ + x² - 2x + 1, ये चतुर्थ पद का दिया जा रहा है, लेकिन इसमें घात देखी जाती है तो सबसे ज़्यादा 3 है। और इसमें चर पद की बात करते हैं तो चर पद सिर्फ एक ही अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5वां है, इसमें 9 दिया जा रहा है। जो अचर पद है तो इसमें चर एक भी पद नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार आपका 6 क्वेश्चन है 6zt - 7x + 8, ये त्रिपद है लेकिन इसमें चर पद देखे जाते हैं तो चर पद आपके 3 दिया है। एक x है, दूसरा z है और तीसरा t है। नेक्स्ट 7 नंबर s³ t5 x - xy - 3, तो इसमें चर पद कितने हैं? तो इसमें चर पद 4 दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे पद। बहुपद में पद अंकगणितीय संक्रियाओं, जोड़ और घटाव से जुड़े होते हैं। उदाहरण में जैसे आपको दिया जा रहा है बहुपद और पदों की संख्या, तो पहला है आपका 7x³ + x² - 2x + 1, तो इसमें आपसे पद पूछे हैं तो 4 हैं। नेक्स्ट है आपका 8xyz + y³ - t, तो इसमें पद आपके 3 हैं। नेक्स्ट 3x है जिसमें एक पद है। 9 अचर है लेकिन एक ही पद का है। नेक्स्ट और परिभाषा है चर। चर अज्ञात मान होते हैं जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है जैसे x, y, z, a और t आदि। अचर अचर बहुपदों में प्रयुक्त ज्ञात संख्याएं होती हैं। यह वास्तविक संख्या होती है जैसे 5, 6, -8, -3, 1.4, 6.2 और 1/3 आदि। घातांक की बात करते हैं तो जिस संख्या या अक्षर को स्वयं से लगातार गुणा किया जाता है उसे घातांक रूप में लिखा जा सकता है जैसे x³ y⁵ z⁵6 आदि। गुणांक की बात करते हैं कोफिशिएंट, तो किसी भी पद के गुणन कारक को गुणांक कहते हैं जैसे 5x² में x² का गुणांक 5 है। बहुपद पॉलिनोमियल के प्रकार। अचर बहुपद, जिस बहुपद पॉलिनोमियल में केवल एक अचर मान होता है वह अचर बहुपद कहलाता है। उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं 3, -8, 2, -9 आदि। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। एक पदी की बात करते हैं तो केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं 3x, 7x⁴ 5 t⁻7 - 9z² आदि। द्विपद, दो पदों वाले बहुपद द्विपद कहलाते हैं। उदाहरण में जैसा आप देख रहे हैं x + 8 आपको दिया जा रहा है तो ये योग संक्रिया द्वारा जुड़ा हुआ है। y⁹ - z⁻21, ये घटाव संक्रिया द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें पद कितने हैं? तो 2 हैं। उदाहरण नेक्स्ट आता है त्रिपद का। त्रिपद, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। उदाहरण में आपको दिया जा रहा है 6zt - 7x + 8, इतना पूरा आप देख सकते हैं तो इसमें 3 पद आ रहे हैं। 8xyz + y³ - t, तो इसमें भी त्रिपद है। नेक्स्ट x⁴ - 9x + 8, तो इसमें भी पदों की संख्या सिर्फ 3 है। ऐसे अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं बहुपद की घात में। जब बहुपद एक चर में होता है तो बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसा आपके सामने एक सारणी ये बनी हुई है बहुपद उदाहरण, घात और प्रकार के बारे में। तो यदि आपके सामने 2 या 2x⁴ या 4 या 5 या 9 दिया जा रहा है तो उसकी घात 0 होती है, अचर बहुपद कहलाते हैं। यदि आपके सामने 5x, x + 7, 2x - 8 अगर दिया जा रहा है तो इसमें चर पद की घात 1 है और ऐसे पद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इनका व्यापक रूप जो होता है वो px = ax + b होता है जहाँ a ≠ 0 होता है। नेक्स्ट x² - 3x + 2 है, 7y² + y - 9 है या z² + 6 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है। द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। इनका व्यापक रूप px = ax² + bx + c होता है और जहाँ a ≠ 0 होता है।
करते हैं समान पद और असमान पद की। तो समान पद क्या होते हैं? बहुपदों में यदि पदों के बीजीय गुणनखंड समान हो तो वे समान पद कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे 4xy एंड 7xy, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अचर पद हैं वो 4 और 7 अलग अलग हैं, लेकिन चर पद की बात की जाती है तो xy दोनों में कॉमन मिल रहा है। ऐसे अन्य दो एग्जाम्पल और भी आपके सामने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असमान पद की। तो बहुपदों में यदि पदों के बीच बीजीय गुणनखंड भिन्न हों तो उन्हें असमान पद कहते हैं। जैसे 7st एंड 6st²। इसमें आप देख सकते हैं तो इन पदों को जोड़ना या घटाना असंभव हो सकता है, क्योंकि इसमें पदों की संख्याएं या पदों की जो घातें हैं वो आप देख सकते हैं वो अलग अलग हैं। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है बहुपद x³ + 2x² - x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो माना px बराबर x³ + 2x² - x - 2 लिखा है। अब px बराबर 0 रखते हैं, तो इस समीकरण के कुल जब 0 रखते हैं तो पहले दो पदों में आपको x² कॉमन मिलता है तो ब्रैकेट में x + 2 बचता है। दूसरे वाले पदों में -1 कॉमन मिलता है तो ब्रैकेट में x + 2 = 0। दोनों ब्रैकेट में x + 2 कॉमन है तो इसे 1 टाइम्स लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट्स के बाहर लिखे हुए टर्म्स हैं उनको अदर ब्रैकेट में x² - 1 = 0 को लिख देते हैं। यहाँ से निरसन का नियम लगाते हैं तो x + 2 = 0 रखते हैं तो x का मान -2 प्राप्त होता है। और दूसरा x² - 1 = 0 है तो x² - 1 लेफ्ट से राइट जाता है तो प्लस का 1 बन जाता है, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो x बराबर ±√1 बचता है। अतः शून्य x बराबर -2 और x + 1 और x - 1 प्राप्त होते हैं। जब दो मान दिए होते हैं तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक जिसे कह सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी के साथ हमारा उदाहरण एक दूसरा स्टार्ट होता है। द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। तो मान लीजिए हम fx बराबर 3x² + 5x - 2 लिखते हैं। अब fx बराबर 0 रखते हैं। जब समीकरण के इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसमें भी 3x कॉमन मिलता है पहले दो टर्मों में, x + 2 ब्रैकेट में लिखते हैं, -1 दूसरे दो टर्मों में कॉमन मिलता है, x + 2 लिखते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको 1 टाइम्स ब्रैकेट्स के बाहर वाले टर्मों को 1 टाइम्स लिखते हैं तो x बराबर -2 और x बराबर 1/3 प्राप्त होता है। थैंक यू।